हर बार को कायम को बार बार को। भाव भक्ति बिना सब अधूरा, भाव भक्ति और प्रेम का बिना सब अधूरा। जड़िया मन में हमारा प्रति भाव नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, बोले तो आनो जानो बेकार है। घर से निकलो तो भाव भक्ति ने प्रेम लेने निकलो। हमारा प्रति श्रद्धा, हमारा प्रति विश्वास, हमारी श्रद्धा तुम्हारो विश्वास जो तुम्हारो हथियार है, योश तुम्हारे जीत दिलावे, योश तुम्हारे आस बंधावे, और योश तुम्हारा दुख में काटने में सुख में परिवर्तन करे। यो हथियार कभी खाली नहीं जावे। जड़ के प्रति श्रद्धा है, जड़ के प्रति विश्वास है, यो हथियार एकमात्र हथियार ऐसो है कि तुम्हारा मौत के मुंह में से बचाने ले आए। सिर्फ हथियार, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास है। जो जनेरा मन में श्रद्धा नहीं उमड़ती हुई, जनेरा मन में विश्वास नहीं उमड़ते हुए है, वो भगवान रे दिन रात भले गले लगाते हुए कि नहलाते दुलाते हुए 24 घंटा वरना भजन कीर्तन करते हुए है, पर भी सब ऊपरी दिखावा, ऊपरी मन, ऊपरी तन से, ऊपरी मन से, ऊपरी धन से है। पर भाव और भक्ति जब तक मणि का मन में हिलोर नहीं खाए, जब तक मणि देव का प्रति प्रेम नहीं खाए है, जब तक तुम्हारी भक्ति में मजा नहीं आवे, तुम्हारी जिंदगी में मजा नहीं आवे, तुम्हारी जिंदगी या बेरंग सी लगे है। आज कोई लड़की कहीं लड़का से प्रेम करती है, कोई लड़की कोई लड़का से प्रेम करती है, लड़कों कहीं लड़की से प्रेम करता है। पर आज भले 2 साल बीते, 4 साल बीते, 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर क्या न क्या मड़ा बीच में कोई ना कोई झगड़ो तो थाए। और जब ये झगड़ो थाए तो ये तुम्हारा प्रेम, तुम कतरा ही प्रेम करता हो, लेकिन तुम्हारी एक गलती का कारण तुमसे नफरत करने लग जाए। तुम्हारी 90 अच्छाई ने बुरी ने एक गलती ने याद रखे। और इस प्रकार जब तुम देव से प्रेम करो तो देव तुम्हारी 90 गलतियां ने भूली जावे, 90 गलतियां ने भूली जावे है, खाली एक अच्छाई तुम्हारो साथ देवे है। तो यो देव और इंसान में प्रेम में फर्क है कि तुम 99 अच्छा अगर कहीं व्यक्ति ने लिए कर दो तो एक बुराई निकालने में तुम्हारे छटके ही जा रहे है। मैं देव तुम्हारी 99 गलती ने माफ करने में तुम्हारी एक अच्छाई न अपने लिए, यही समझ में बात। तो भारी दिखाओ, संसार रो दिखाओ है, माता पिता रो, भाई बहन रो, कड़ी से कड़ी घनिष्ठता संबंध वे, यारी दोस्ती सब वे है, पर असल में तुम्हारो सच्चो सत्य सिर्फ मारो ईश्वर, मारो भगवान, मारो राम है, जो तुम्हारे जीवन में आवा से पैदा वेता से तुम्हारो मरण तक अगर कोई साथ दे तो तुम्हारा भगवान हंस दे है। या हवा या सांस तुम्हारे लेता रहो पर तुम्हारा हवा दिखाए नहीं दिखाए, और इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे दिखा तो नहीं, माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे दिखाएंगे है, पर ये जीवन भर तुम्हारे साथ चलो। और जनी प्रकार आशीर्वाद नहीं दिखाए, बड़ी इस प्रकार बदुआ भी नहीं दिखाए है, कड़ी को निहा को नहीं दिखाए, कड़ी को मन दिखायो, कड़ी को दिल दिखायो, और अणिय कई बद्दिया दी, अणिय कई दिल दुखाई में तुम्हारे कई बात की है, तो यह बात भी तुम्हारे से जीवन भर लड़े है। जब तक तुम्हारी धरती करो जब तक यह तुम्हारे से लड़े थे है। हम सोचो तुम्हारा घर में मोटा मोटा विघ्न आवे, मोटा मोटा लड़ाई हुए, मोटी मोटी झगड़ा आवे है, जीवन में कलेश आवे, तो ये कहीं कहीं तुम्हारे निहा का बनिया, कहीं न कहीं तुम्हारा मन दुखिया, तो मन दुख का कारण निकली बात कभी मिथ्या नहीं था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या पूरी वे वे हरी वास्ते बोलवा से पहला 10 बार सोचो, कड़िया प्रति तुम्हारा मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकली जाए कि तुम्हारा ये शब्द क्या न क्या मनी ने जाइने लड़े है, लगे है। सब अच्छा था, अपना भी अच्छा था। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कहीं को बुरा नहीं करे, सब मंगल था। नवरात्रि में जड़ी जड़ी मारे पे श्रद्धा रखी, मारे पे विश्वास रखा, जो हमारा सच्चा भगत था, जो हमारा सच्चा लाल था, जैसे दूध और पानी दो मिक्स करवाने बाद में लगे नहीं आए कि पानी कहीं है ना दूध कहीं है, सब मिक्स हो जाए कि हो जाए। आज हम जितना ही भक्त बैठे वाणी में सब मिक्सचर पे हम है, सब मिक्सचर में कौन मारो भक्त है, कौन मारो भक्त नहीं है, करना मन में श्रद्धा है, करना मन में श्रद्धा नहीं है। पर वणी में अगर नींबू को कोई रस डाल दो तो दूध में पानी दो छटक जाए कि नहीं छटक जाए। ऐसे ही ये नींबू सिर्फ नवरात्रि का 2 पर्व है, साल भर में आने वाली 2 नवरात्रि ये हमारा लिए नींबू है। जब मैंने दूध वाला पानी में मैं ये नींबू डालूं तो दूध अलग छट जाए और पानी अलग छट जाए। तो नवरात्रि का दिवस में जनी जनी मार से श्रद्धा प्रेम और विश्वास रखियो न, हमारा दरबार में अगर कोई सेवा करी 1 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक है, कहीं कहीं झाड़ू भी मारी हुए ना, हमारा नाम से कोई गरबो भी रमियो ना, हमारा नाम से कोई अन्नदान करियो हुए, ये हमारा असल सच्चा भक्त है। बाकी तो सब स्वार्थी ने स्वार्थी, सिर्फ अपना काम निकालो वास्ते स्वार्थ का मोह माया हमारा पास आवे है। पर माता दयालु कृपालु सब पे कृपा करो, हमारा यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कोई गरीब है तो मणि का लिए बात है ना, कोई अमीर आए तो मणि का लिए बात है, कोई भेदभाव नहीं। पर असल भाई भक्त तो वो है जो नवरात्रि में मारा तन मन से मारा दरबार में जुड़ियो तो है कि माता जी का मन मारा प्रति मन में कहीं ना कहीं बात आती है कि मैंने माता रे मिठाई ले जाओ, मैंने माता रे कोई हार ले जाओ,
कि मारी माता ने कोई श्रृंगार रो सामान ले जाऊं है, भले तमने 1 लाख को कोई हवन करायो, 1 लाख के दान पुण्य करियो, पर भी करिया तो तुम्हारे घरे करिया, तुम्हारा देव प्रति करिया, मारा प्रति नहीं करिया है। मारा प्रति तो यहाँ करी न गयो उज लगे, उज सच्चो भाई भक्त के आए है। मारा नाम से अगर कहीं दान पुण्य करियो तो उज मारो भक्त है। बाकी सब स्वार्थी स्वार्थी ने स्वार्थी आयो की समझ में। तो जड़ी जड़ी हमारे नाम से कहीं भी जतन करिया है, जड़ी जड़ी हमारे नाम से कहीं वतन करिया है, कहीं एक चुन्नी रो भी अगर हमारा दान दियो है, कोई चुन्नी 1 रुपया रो भी दियो है। जैसे कोई कर्जदार रहे नहीं, कर्जदार हमारे हम कड़ी में पैसा मांगो ना दबाई न कहे है, वैसे ही हम सब हो है। वो माता हमारा हिस्सा में सब रहो, सब रहा हिस्सा में जड़ी जड़ी दान किया है, जड़ी जड़ी पुण्य करो, जड़ी जड़ी संचित कर्म करिए हमारे नाम से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तुम्हारा कोई अटकेलो काम फंसे है तो मन माता ने याद कर दो, तुम्हारा काम निकल लो, माता ऐसा आशीर्वाद दो, जड़ी जड़ी हमारी सेवा भक्ति करिए है। बस एक ज बार जीवन में मैंने याद कर दो, जब कभी फंसाई जाओ जहाँ से निकलवानी तुम्हारी राह नहीं न गया है, जब मन माता ने याद कर जे है, एक ज बार में तुम्हारा काम कर जो माता नरा। आज सुबह एक डोशी में आया, आज सुबह एक डोशी में आया, हवेरे हवेरे डोशी में यूँ कह लो कि जड़ी दिन से जो घर में रहवा आया है, मरी बेटी चली गई, मरी बहू चली गई, मौत पे मौत, मौत पे मौत है। आज परिवार तहस नश थई गयो है। मैं पूछो माता है कि माता तू कड़ी काम से जनी धाम से अणी आई है, थारा पुत्र की शादी का वास्ते है, तो अणी पुत्र के साथ आनो चाहिए है। कोई निराकरण आवे, कोई समाधान आवे, कोई लेनी देनी रो व्यवहार आवे है, तो ये व्यवहार कौन पूर्ण करेगा, कौन अणी बात की जिम्मेदारी ले है। तो अणी वास्ते में सभी डोसी माता, सभी बुजुर्ग माता पिता जितना भी यहाँ पे आवे, हड़ा से बिल्कुल हमारा बच्चा उन तुम्हारे साथ में लाओ, कहीं समझदार व्यक्ति ने तुम्हारे साथ में लाओ, नहीं तो यह निराकरण कौन करे, कि जब समाधान की बात आवे तो समाधान कौन करे। तो जब हमारा मुख से, हमारा शब्द से तुम्हारा कोई देव जाहिर हो जाए तो वही देव का निराकरण करना जरूरी है। तो अणी वास्ते मार से उतरो पूछो जतरो तुम कर सको है। मु माता तो तत्काल कह दू 50-60 साल वर्षों का लेखा जोखा तुम्हारा पढ़ दू है, पर ये जितना देव तुम्हारे मु माता क्यों उतना देव रो निराकरण करना पड़े है। अणी वास्ते उतरो पूछो जतरा में तुम्हारो कल्याण थाय। अबे आज दरबार में लगता लगता कतरा 10 साल भैया मन माता ने आता कतरा 10 साल से वो माता हजरा हजूर यहाँ बैठी, 10 साल से 10 साल तक कोई भी दरबार अनलिमिटेड लगातार नहीं चलियो, पर यो एक दरबार ऐसे हो कि 10 साल लगातार चलियो। नहीं तो कतरा ही भोपा आया ना, कहीं बोतरा भोपा साफ हुई गया है, कतरा ही दरबार बनिया नाम चलियो ना खत्म हुई गया, ठीक है नहीं गया। सिर्फ 5 साल नहीं चले, लेकिन वो माता 10 साल निकालिया है। 10 साल में जाने कितनी अनगिनत हजारों लड़कियां का ब्याह कर, हजारों लड़का का ब्याह करिया है, जाने कितनी माताओं की सुनी कोख बरी में माता है। पर असल कड़ी लड़की ने अगर मैं माता है सर्पदोष बताया तो सोचो 10 साल में कतरी लड़कियां ने मैं कितना सर्पदोष बताया है। पर जब सर्पदोष वगैरह बाद में वाला काम थई जाए है, सर्पदोष का 16 सोमवार करिया है, 32 सोमवार करिया है, जितना में माता प्रमाणे बोलिया 21 सोमवार है, इतना सोमवार अगर नहीं करिया है तो सर्पदोष मारा काम थई गयो, शादी ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, तो यूं नहीं मान जान जो कि माता गरज निकली अपनी, अपना काम थी गयो है क्या अभी नहीं जानो। यो सर्पदोष को परायण करना पड़े, जैसे माता लक्ष्मी को तुम परायण करो कि नहीं करो 16 व्रत का बाद में मने उजम नहीं पड़े, उजम नहीं पड़े कि नहीं, उजम नहीं पड़े। ऐसे जब सर्पदोष आवे तो सर्पदोष को उजम न पड़े है। जब कोई मंगल दोष का 42 मंगलवार भराए न बड़ी कोई इच्छा पूरी थाय तो यदि मंगल महाराज का भी उजमणा करना पड़े, कहीं करना पड़े उजम, हाँ अने ने करना पड़े। अब 10 साल से हजारों लड़कियां अधूरी सर्पदोष की पूजा में जी रही है, थोड़ा का जीवन में दुख दुख ने दुख। मन माता से अगली बार पूछे तो माता हाथ नहीं धरवा दू, वो माता काम कर ही नहीं सको क्योंकि बड़ा देवरो निराकरण अधूरो रही गयो। खतरा 10 साल पहला कोई लड़के वेगा सोचो 10 साल में बड़ी कितनी मनोकामना पूरी हुई, पर अणी का साथ में जीवन में कितना दुख बुढ़िया हुआ दरबार छुड़वाना बाद में है। क्यों तो मणि को कारण ये है कि जब सर्पदोष को अधो अधूरो काम हुई गयो, आधो अधूरो, तो भी देवता और रिजवा की जगह और खींचे और तुम यहाँ तक दरबार आवाज नहीं। हमारा पति थमार से लड़े, हमारे माता पिता थमार से लड़े, हमारा बच्चा थमार से लड़े, जब भी दरबार में आवा कि सोचो तुम्हारे कहीं काम हो जाए, कहीं मुश्किल आ जाए, कहीं ना कहीं तुम्हारे कोई ना कोई देव अटका ही दे है, हमारा दरबार तक हमारा पहुंचवाज नहीं दे। अणु कारण यो है कि मणि देव को सही साथ निराकरण हम कर ही नहीं सकिया है। मणि देव रो
निराकरण करना पड़े। जैसे सर्पदोष नागदेव ने हमारी विनती करी, पहला प्रार्थना करी कि हे नाग देवता, हमसे जीवन में कोई गलती होगी, क्षमा करना, माफ करना, दान पुण्य करा, दंड भरा, भरा के नहीं भरा, नाग देवता तुम्हारी पूजा पाठ से खुश होकर तुम्हारा एकाध काम, तुम्हारे मन कामना इच्छा पूरी कर दी है। तुमको लगा कि तुम्हारा काम हो गया, मतलब नाग देवता राजी और तुम्हारा काम भी राजी, पर असल वो करने के बाद में तुम भूल गए है, तुम्हारा गरज निकल के नाग देवता को भूल गए, नारियल देना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना बंद कर दिया। अब ये नाग देवता एक बार तुम माता के कहने पे मान जाए, पर दूसरी बार तुम लाख रुपए बिगाड़ दो तो वो नहीं माने है, क्योंकि एक बार रिसाइला आदमी कितना भी खर्चा कर लो नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा, क्योंकि भुगत होगी, उसने तुमको जान लिया, उसने तुमको पहचान लिया कि तुम धोखेबाज हो, आज नहीं तो कल वापस उसको धोखा दोगे, इसलिए वो तुमसे कभी राजी नहीं होगा। वो मेरे कहने पे एक बार देवी देवता राजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार कदाच राजी नहीं हो, तो वो तुमको जीवन भर लड़ेगा, लड़ेगा ने लड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ माता के उसका उजमड़ा करना जरूरी है। उजमड़े में जिस प्रकार तुम महालक्ष्मी, विभव लक्ष्मी के जैसे साथ साथ थालियां बांटते हो, कोई किताबें बांटता हो, जो भी कोई वस्तु बांटता हो, तो पहला हक, पहला अधिकार मन माता रो बने है उजमड़ा में। कहीं बने क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्राप्त करा, मुझसे प्राप्त करा, उपाय कहाँ से लिया, मुझसे लिया, समाधान कहाँ से लिया, मुझसे लिया। तो पहला हक अधिकार तुम्हारा उस थाली पे, उस तासक पे, उस चम्मच पे, जो भी तुम दान करते हो उस पे मेरा हक है। और वो उजमड़ा जब भी पूरा होगा, जब तुम 5 कन्या 7 कन्या को जिमा के वो जो बांट के वो आखिरी जो थाली बचे, आखिरी जो कटोरी बचे, वो मैं माता ने समर्पित करो, तो तुम्हारा उजमड़ा पूरा होगा। वैसे मंगल दोष है, मंगल दोष करने वाले जितने भी, जिनको मैं 42 मंगलवार बताती, कि 32 बताती, 16 बताती, जो भी यथा प्रमाण बताती है, वो करने के बाद में उनको भी 5 कन्याओं को जिमाना है। जिमाने के बाद में जो भी उनको वस्तु भेंट करनी है, थाली कटोरी ग्लास, जो भी भेंट करके ना आखिरी वस्तु मुझ तक आनी चाहिए, तो तुम्हारा वो मंगल ग्रह का निराकरण पूर्ण होगा। नहीं तो ऐसा तो तुम पूरे जीवन भर करते रहो, तुम्हारे हाथ में कहीं नहीं थाएगा। वो उजमड़ा करने के बाद में तुम्हारी વધારે इच्छा करे कि मेरे को वापस मंगलवार करना है, कि वापस मेरे को सर्पदोष का निराकरण करना है, तो फिर से शुरू करो नए सिरे से। अब दूसरी कामना के लिए तुम्हारी एक कामना पूरी हो गई, जिस कामना से आए थे शादी के लिए, उसके 16 सोमवार व्रत भर दिए है, फिर उसका उजमड़ा कर दो। फिर दूसरी तुम्हारी कोई कामना हो नौकरी के लिए है, तो फिर से करो। आए समझ में? तब एक ज मांगनी में, एक ज काम में तुम दुनिया भर की वस्तुओं मांग लो, हमारी शादी भी थी जाए, हमारी नौकरी भी थी जाए, हमारा घर परिवार भी थी जाए, तो ये वो नहीं। 10 रुपया में हमारी खाली एक सिगरेट आएगा तो एक ज आएगा, हरी का साथ में बंडल फ्री नहीं आएगा है, माचिस भी नहीं आएगा। आई की बात समझ में? तो हमारा ये 25 रुपया का नारियल कितना का है भाई? 30 रुपया का नारियल, एक नारियल 30 रुपये को चढ़ावा बाद में माता से करोड़ों की प्राप्ति करने की सोचो है, कि माता हमारा करोड़ों को बिजनेस कर दीजिए है, कि माता हमारी 1 लाख की अटकेली वस्तु मैंने प्राप्त हो जाए। अरे भाई, तुम मैंने कहीं लालची समझो कि तुम्हारा 30 रुपया में लालच में फंसी जाऊँ माता है, कि नारियल की भूखी माता है, कोई नारियल की भूखी नहीं माता, मैं कोई हार की भूखी माता नहीं है। मुँह बहाता अगर भूखी हो तो तुम्हारा सच्चा भाव और सच्चा प्रेम रही है, और फिर बिजनेस करे तो फिर बराबरी वाला में करे, कोई सेठानी वो माता कहलाऊं है, तो तुम्हारा 30 रुपये में नहीं मानू, करे तो फिर डील कर भाई, कि 3 लाख को काम है तो 30,000 मैंने दे है, तो यह डील केवाय, यो सौदो केवाय है, कि थारो काम થઈ ગયો 30,000 रुपया, तू कौन मैं कौन, बिजनेस पार्टनर बनाया है। और अगर भक्त बनना है तो फिर पैसा बीच में नहीं लाए, नारियल बीच में नहीं लाए, अगरबत्ती बीच में नहीं लाए, कि माता ऊपर खर्चो करियो है। मन माता जनी का मन में बसू हूँ, जनी का हृदय में बसू हूँ, वो तो अनलिमिटेड खर्चो करे, तो माता ने मैंने पहचान है कि माता ने ऊपर अनलिमिटेड करके अनलिमिटेड आशीर्वाद देंगे है। आयोग नहीं आया समझ में? सही है। तो खर्चा से कदाच नहीं डरे देवी देवतारा, अगर 10,000 रुपया कोई खर्चो आवे देवी देवतारा तो तत्काल भर दो है, कोई व्यवहार बाकी है तुम्हारा 10,000 तत्काल कर दो, क्योंकि माता जो 10,000 दे सके है वो 1 लाख भी दे सके है। पुराना लोग, पुराना घड़िया कहता था कि जमीन जायदाद गिरवी रखने देवी देवता निराकरण करना पड़ता है, तुम कई पूजा करोगे आज तुम्हारे से 10 रुपए नहीं छूटे है, भी लाखों रुपए की जमीन यूज दान कर देता कि देवरा नाम पे। आज देवनारायण कतरा मंदिर हर गांव सेड़े ती कड़ी ने कड़ी जमीन पे बनिया है, दान भूमि में बनिया है। आज करोड़ों की जमीन बुजुर्ग दान करिए तो कोई सोच समझने करी रहेगा है ना, तुम्हारे से एक पट्टो एक दीवार की सेड़ा की जगह भी नहीं छूटे, और यह जगह तुम्हारा मौत को कारण बने, तुम्हारा जीवन बल लड़े है। अणी वास्ते दान पुण्य करवा जनी को हक अधिकार है मणि तो देनो पड़ेगा, भले तुम्हारा काका को हो
कि तुम्हारा परदादा को वे आज नहीं तो कल वो तुम्हारे से लेगा लेगा ने लेगा। अब तुम्हारा नवरात्रि का पर्व अच्छा बनी गया, शरद पूर्णिमा पर्व अच्छा बनी गया, अभी आई दिवाली है। दिवाली रो दिन असल महालक्ष्मी माता को कहीं रो महालक्ष्मी की साधना करोगे, महालक्ष्मी की पूजा करो। और मैं बार बार को कायम को के कोई लक्ष्मी माता की 24 घंटा पूजा करते हुए, हलवो चढ़ाते हुए, भोग प्रसाद चढ़ावे लक्ष्मी माता की कोई दिखावा करते हुए, लक्ष्मी माता लक्ष्मी पूजन का दिन करे कि नहीं करे, नरा तरह पकवान लगाते हुए है। पर घर की बहन बेटी डिक्री अगर सुखी नहीं है, कोई माँ अगर दुखी है, कोई बेटी दुखी है, कोई बहू दुखी है, तो तुम्हारी ये पूजा स्वीकार नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारे घर की तुम्हारी बहन डिक्री और बहू है, कही है बहन डिक्री और बहू, याज असल में तुम्हारी लक्ष्मी है। जो तुम कमाई ने 2 रुपया लाओ इस तुम्हारी लक्ष्मी है। अने तो सदुपयोग होना चाहिए, माता बेटी को अने को सम्मान मिलना चाहिए, पुत्री को सम्मान मिलना चाहिए। और जा अपमान वे तो वे हर एक बात पे कंकड़ास वेती वे, लड़ाई झगड़ा वे। आज नरा पति दारू पीने लुगे ने मारता वे, ये भी है। पत्नी की बात नहीं सुने, दूसरी छोरियारा चक्कर में बैठे बैठे कि बैठे। तो यहाँ तकरार में, यहाँ विवाद हुए पति पत्नी रो वे, और माता पिता रा बात जावे पियर में है, तो माता पिता मनी लड़की ने ले जाए है, दो का बीच में छक्का छुड़ा भी जाए, 2 तलाक तक बात चली जाएगी चले जाए। अब अड़ी बात तो माता री एक सलाह है, मनी लड़कियां ले ली है कि जड़ी तो पति कहीं दूसरी स्त्री का चक्कर में फंसे हुए, कहीं दूसरी लड़कियों को मोह माया में फंसे हो रहे, तो तलाक तक बात नहीं जावे, थोड़ा मन मारे, थोड़ा बैठो है, 6 महीना साल भर 2 साल भी बह जाए, तो हमने से तलाक तक की बात नहीं लावे। क्योंकि एक बार हमारा छुट्टा छेड़ा पड़े तो दूसरी जगह हम जाओ वहाँ भी पढ़े, वहाँ भी तुम्हारा सुख यहाँ नहीं मिले तो जीवन में क्या भी नहीं मिलेगा है। की बात समझ में, तो थोड़ा मन मारे, थोड़ा साल 2 साल बैठो, इंतजार करो है। वो माता पे विश्वास रखने ने कोई मानता मानो है, तो माता मणि ने रास्ता पे धीरे धीरे ले आओ है, तुम्हारो मणि का साथ में जीवन अच्छो बेहतर कर दो, है नहीं समझ में। पर मन माता से तलाक की कामना नहीं करे कि माता मारो तलाक हो जाए, मैं दूसरी जगह भर जाऊँ, वो दूसरी जगह चली जाए है। घर तोड़ा और काम वो माता नहीं करती, वो माता थोड़ा इंतजार कर जाए, विश्वास रखे हो तो इंतजार कर है। आज नहीं तो कल तेरे भी जीवन में मैं सुख भर दूंगी, पर थोड़ा विश्वास रखे, आयोग नहीं समझ में। तो घर की बहन बेटी डिक्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अनादर अपमान बिल्कुल नहीं करे। असल पूजा तुम्हारी लक्ष्मी माता की पूजा जब भी संपन्न होगी जब तुम छोटी छोटी डिक्री अगर घर की कोई बहनें हैं बहू है तो उनका आशीर्वाद लेना सीखो है, उनको सम्मान देना सीखो। अगर वो तुमको हंसी खुशी अगर आशीर्वाद देगी तो साल भर तुमके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होने देगी, यही तुम्हारी लक्ष्मी है। और असल दिन काली चौदस, दिवाली का एक दिन पहले काली चौदस, काली चौदस मतलब कई यम को दिन, यमराज को दिन, नरा लोग यम की पूजा करें, यमराज की पूजा करें है। पुराना लोग चौराहे पर जाइए भजिया रखता, जलेबी रखता, कोई टोनो टोटको करतो, कोई मटकी रखतो, कोई हांडी रखतो, कई है सब है। पुराना तुम्हारा बाप दादा कई बेवकूफ था, पागल था, जो ही करता था, नरा घर का बाहर छोटा छोटा मकान बनाता था, वही मकान में दिवालियां भरता था कि नहीं भरता था। आज इस परंपराएं थम आंधी खत्म होती जाएगी, दिन पे दिन खत्म, दिन पे दिन खत्म हो रही है। कोई मसाणी मेलडी आवे घर पे, कोई पीड़ा से ही जाए, कोई गुनाह से आती हुई, कोई ना कोई गुनो था ही साई जीवन में, कोई बाप दादा से कोई गुनो हुई, कोई शमशान में जाता हो ना कोई मसाणी मेलडी पीछे पड़ जाए, या कहीं को हक मार के थम जड़ी जमीन पे रहता हो अणी की कोई मसाणी मेलडी हुए, हमारी एरिया की कोई मसाणी मेलडी हुए है, तो कणी कणी रूप में या हमारा घर का आसपास लगती विरक्ति वे ने, या जब हमारा घर में आवे मसाणी मेलडी 14 का दिन तो अनेरो पक्को दिन, काली 14 मतलब मसाणी मेलडी, यमराज हमारा द्वार पे आएगा ने आएगा। अणी दिन अगर अणी की पूजा नहीं कर सको, अणी ने कहीं भेंट नहीं चढ़ी सको, अणी ने कोई भरण पोषण नहीं कर सको, तो इस साल भर में तुम्हारे घर पे से जीव कोई ना कोई तो जाएगा है। तो अणी वास्ते कोई न कोई लोग भजिया चढ़ाता, कोई हांडी चढ़ाता, कोई चौराहे पे कहीं चढ़ा, तो ये सब पुराना टोटका पुराना नीति नियम था, आज धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। आया समझ में। तो काली चौदस में मसाणी मेलडी हर जगह हर घर न्याय और व्यवहार लेवाने उपस्थित होगा, होती बरसों से होती आई है। खाली 1 वाटकी चावल, 1 वाटकी तुम्हारी थुल्ली, 1 वाटकी तुम्हारी लापसी, और कोई ज्यादा नहीं
एक वाटकी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम थाली भरने खाता हो तो माता ने एक वाटकी तो जिमे ही सको है। लोगों ने खिलाए वास्ते हमारा घर में भी शक्कर पारा बनता है तो एक वाटकी हलवो भी बन सके। एक वाटकी हलवो, एक वाटी लापसी खाली मसानी मेलड़ी का नाम से काली चौदस का दिन घर के बाहर रखना, साल भर तक जीवन के तमाम दुख नहीं आवे, वो माता गारंटी से कहूँ। जय हो माँ। यमराज पे हमारा द्वार पे आवे तो यमराज बाहर खड़ी हो रहे खाली काली चौदस। कोई घर पे सिकोतर माता बेती वे परी माता जनी ने कहवाए। अब हमने तो मालूम नहीं कि कौन परी माता वे, हमारी दादी भी वही सके, हमारी परदादी भी वही सके है, परदादी की छोरी भी वही सके, हमारी बुआ वही सके। परीरा कई रूप रे, परीरा कई स्वरूप, बाल सिकोतर से लेके दोषी सिकोतर माता तक सब परी माता कहवाए। कहवाए कि नहीं कहवाए? ये परी माता सिकोतर माता है। हमारे नगे नहीं कौन है पर हमारे जानने वाली जरूरत भी नहीं है। हम नाम से पूजा करो नहीं सिकोतर माता। हमारे कई करनो जानने के दादी है कि परदादी है कि कौन है वो। हमारा मन में अगर भक्ति आवेगा, हमारे मन में अगर यो दियो चालू रहेगा 3 महीना में, तो 3 महीना बाद तो खुद हमारा परिचय देगा कि वो माता कौन हूँ है। 3 महीना में कहीं सपना के बातें मिल जाए कि मैं थारी सास की सास हूँ है। कहीं ना कहीं बड़ी वार्ता निकली जाए, कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल जाए, पर भक्ति तो हमारे मन में उत्पन्न हुए बड़ी सिकोतर माता के प्रति। तो सिकोतर यो दोनों भी काली चौदस में कहवाए। कई कहवाए काली चौदस। अभी काली चौदस का दिन एक वाटकी तम माँ मिलड़ी के लिए बनाई दिया तो एक वाटकी अणी नहीं मेलो, सिकोतर का नाम से मेल दो। कतरी बही गई तुम्हारी 2 वाटकी बही गई। अब तीसरा नंबर पे तुम्हारी एरिया की कोई चुड़ैल आवे। कहीं आवे चुड़ैल, या चुड़ैल माता जनी का घर में लगे है, जनी का एरिया में लगे है, जनी मोहल्ला में लगे है। मणि मोहल्ला में दिन रात लड़ाई झगड़ा कजिया तो बेता है। लड़ाई झगड़ा आपस में दारू पीने लड़ाई झगड़ा कर रही थी। वहाँ का लोग दारू पीता बंद नहीं हुए है। वहाँ का लोग बड़ी पत्नी ना अपशकुन करता हुए, मारता हुए, जलाता हुए है। और वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ की लड़कियां सपा बिगड़े रहे कहीं रे। चुड़ैल मतलब ये दिमाग में बगे, दिमाग बिगाड़े, मन बिगाड़े आदमी ने। जब भी पूजा करवाने गए तो मन बिगड़ी लाके गलत गलत विचार डाल दे। या चुड़ैल के बारे जब तुम्हारा आधी रात में कोई घुघरारी आवाज सुनाई दे है, तुम्हारा कोई पैर में वाइटा होते हुए है, तुम्हारी छाती पे कोई बही जाए, ये सब चुड़ैल का लक्षण है। कोई खुश नजर में खुजली करे लाके है, खाना सड़ो ही दे, ये सब चुड़ैल का लक्षण है। कहीं एक हाथ दुखावे, यह चुड़ैल। हमारा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कराए ना कराए। अब 2 वाटकी अगर तुम्हें हलवाई जुमाए तो चुड़ैल माता ने भी एक दिन को हक अधिकार दे तो साल भर तुम्हारा घर छोड़ दे के पुराना लोग के डाकन भी एक घर छोड़े है, चुड़ैल भी एक घर छोड़े है। तो एक घर ज्यादा छोड़े जब मैंने हक अधिकार मिले है। तो 3 वाटकी वही अबे कई वही क्यों 3 वाटकी वही गई। एक से शुरुआत करी, 3 वाटकी हलवा बनाया है। कड़ी कड़ी रो निराकरण भी हो माँ मेलडी को। दूसरा नंबर पे सिकोतर माता को। सिकोतर माता तुम्हारी घर की है, यानी रोज जो हलवा रखाएगा वो घर में रखाएगा। बाकी 2 वाटकी कहाँ रखाएगा बाहर का मसानी मेलडी को। दूसरा नंबर पे चुड़ैल माता को। अब सीधी बात है कि तुम्हारे घर पे मेहमान आवे मैंने रोटी सब्जी रखता हुए, तुम्हारा घर में कोई 5 पकवान बनता हुए तो मैंने रोटी सब्जी खिलावे, पानी पिलावे है। समझदार व्यक्ति वो जो खाना खाएगा तो पानी भी आदमी पिएगा। तो अब लापसी रो भूख लगाए तो पानी भी जरूरी है। अब हमारा मन में अगर धैर्य है, देव प्रति अगर समझ है, ज्ञान है, तो वो पानी भी जरूर रखेगा। ठीक है। अब नाना मन में ऐसा भी विचार रह जाए कि हलवा में शक्कर ज्यादा पड़ी जावे कि कोई मीठो भी हो कि नहीं भी हो है, तो उन्हें थोड़ा तो चखने देख ले। में कड़ी बात बुराई नहीं है कि देवता ने जो भी सामग्री चढ़ाओ वो चखने चढ़ाओ। लोग सिद्धांत जी हो कि जब तुम्हारी सब्जी में नमक खारो हो जाए है तो तुम बड़ी सब्जी नहीं खाई सको, तो वह सब्जी देव ने किस तरह चढ़ाई सको, चढ़ाई सका है नहीं चढ़ाए के। सबरी है बोर भगवान का, चक चक ने मीठा मीठा बोर एक अलग से था लिया है। निवेश भगवान राम ने भी झूठा बेर खाया। भगवान है वो तो मना करते थे नहीं खाना, उनको तो पता है कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है, उनको तो पता है कि ये भी खट्टा है। पर भाव भक्ति और प्रेम से भगवान राम उसको मिले। जो झूठे बेर भी खाए ना, फटे आसन पे भी बैठे, टूटी फूटी खाट पे भी बैठे है, सिर्फ प्रेम और भक्ति। तो तुम्हारे मन में जब ये भक्ति का दिया उत्पन्न होएगा तो तुमको शब्द और प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा है। पर सही जगह पे सही पूजा करना जरूरी है।
ठीक है, ये 3 देव का निराकरण हुआ। किस किस का? मशानी मेलड़ी। मशानी मेलड़ी को अगर साल भर में एक बार भोग लगा दिया है तो उसको साल भर तक भोग देने की जरूरत नहीं। आए समझ में? चुड़ैल को जिसमें साल भर में एक बार भोग लगा दिया उसको हर महीने देने की जरूरत नहीं, पर सही समय पे सही जगह है। नहीं तो फिर हर महीने तो कर्ज देना ही है तुमको। ये 2 दिए हो गए। एक तुम्हारी सिकोतर माता घर में हो गया। अब बेची तुम्हारे घर की कुल देवी जो भी हो, चामुंडा हो, कोई अम्बा हो, कोई महाकाली हो, है, क्योंकि ये भी तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। इसके बिना तुम्हारा पत्ता भी नहीं हिले। ये तो कमांडर है, राजा है। क्या है? राजा है। तुम इसकी प्रजा हो, तो कुल देवी को मनाना बहुत जरूरी है। वो माता कहती है कि तुम लक्ष्मी माता की पूजा करते हो, साथ में कुल देवी की भी करो। किसकी करो? कुल देवी की। अब कुल देवी की पूजा कई रीते करो। साल भर में तो दिवाली के दिन तुम तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए भी नए नए कपड़े लाते कि लाते? तो माताओं के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती कि साल भर में माता का वेश बदल दो, साल भर में माता के कपड़े बदल दो। कोई पाटली पे अगर कोई कपड़ा लाल बिछा है तो उसको बदल दो। कोई दिए अगर टूटे फूटे पुराने हो गए तो उनको बदल दो। है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसके बेटे हो, पोते हो, है कुल देवी के, तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाओ। उनको अच्छे से निला धुला के, अपड़ा के, अच्छे अच्छे वस्त्र अर्पण करके, अच्छे अच्छी तुम्हारे घर में 5 पकवान बनते तो कुल देवी को जिमाओ और छोटा मोटा धूप ध्यान करो। क्या करो? धूप ध्यान करो माँ कुल देवी के नाम से। सब बड़े बुजुर्ग आपस में मिलके एक दूसरे के साथ में पूजा करो। पूजा साथ में जब बैठ के करते हो तो कुल देवी खुश होती है। तो पूरा परिवार, पूरा खानदान आज मेरे सामने बैठा है। फिर आपस में गले मिलो, एक दूसरे से मिलो। जिसका मन मुटाव वो खत्म हो जाए, है, किसी के मन में द्वेष चल रहा हो परिवार में तो वो खत्म हो जाए, है। तो महालक्ष्मी के साथ में कुल देवी का भी एक दिया खाना चाहिए, उसको भी 5 पकवान मिलना चाहिए। अगर इसके साथ में तुम्हारी कोई थापा की माता हो, सती माता, जो सती माता कहलाती, तो सती माता को भी एक दिया अलग से और उनका भी 5 पकवान अलग से। इसके अलावा तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आयो? आया। बहुत सारे लोगों के हाथ कट जाते काम करते हुए, किसी की उंगली कट जाती, कोई एक्सीडेंट में, कोई ट्रेन में, कोई बस में नीचे आ जाता हो, अर्ध विच्छेद हो जाता हो, कहीं ना कहीं शरीर का आधा रंग उसका कट जाता। किसी को पैरालाइज आ जाए तो आधा शरीर काम करना बंद कर जाए, है। किसी को हार्ट से संबंधित समस्या आ जाए, कोई लकवा उकवा आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ये सब तुमको सिर्फ मसाणी मेलेडी से लड़ रही है। कौन लड़ रही है? मसाणी मेलेडी। इसके अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता है। तो तुमको सिर्फ मसाणी मेलेडी को खाली 14 के दिन हक अधिकार मत बोलना। वो माता गारंटी के कुछ साथ को होगा तुम्हारे घर में साल भर तक ये सब बीमारियां नहीं आए। घर के तो देखो आया समझ में? कोई शमशान की भूमि पे रहते हुए, है, शमशान समझते हैं? शमशान को नरे लोगों ने आजकल शमशान भी नहीं छोड़े, शमशान में भी कब्जा कर लिया, वही मकान बना लिए हैं। और जिनके शमशान के जाने वाले रास्ते पर जिनके मकान बने हुए रहते, उस पे भी वो मसाणी मेलड़ी लड़ती है। तो उन लोगों को मेरी ये सलाह है कि वो जीवन में कितने भी तंत्र कर ले, मंत्र कर ले, यंत्र कर ले, कितने देवी देवता पूछ ले, कभी जीवन में सुखी नहीं होंगे। क्योंकि उनको मसाणी मेलड़ी सिर्फ एक ही बात कहती कि उनको जमीन से मतलब, उनको जमीन चाहिए। तो उसको एक छोटा मकान बना के दे दो, घर के बाहर छोटा सा कोई मकान बना लो, है, उस मकान को माँ मेलड़ी का नाम से कर दो, उसमें एक दिया रोज लगाओ। आए समझ में? वो तो माता कहती कि हर घर के बाहर एक छोटा छोटा दिया मकान बनाओ। पुराने लोग बनाते थे पुराने जमाने में, तुम भी बनाओ, कई शर्म कड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो सब भाई भक्त ने हमारा खूब राम राम आशीर्वाद है। चलो वहां से जो आया हुआ है